प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12, 10 -37 ऋण 33 ऋण 29 डैश 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 12 पदों तक, 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक, 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। तो पहला हम लगाने जा रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है कि एक एपी दी हुई है 2, 7, 12 10 पदों तक, इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। आइए 10 पदों तक योग निकालना है। सवाल यह है, सवाल के बाद आप देगी एपी लिख दिया, दी गई एपी 2, 7, 12। अब इसके बाद बेटा बोलो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रथम पद 2 है। प्रथम पद क्या है? 2 है। प्रथम पद क्या है? 2 है। अब उसके बाद देखिए सार्वंतर, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर के पद को घटा दीजिए। 7 - 2 = 5। अब पदों की संख्या कह रहा है, कई पदों तक कह रहा है? 10 पदों तक, n = 10। अब आपसे पूछ रहा था 10 पदों का योग। तो आइए बेटा फार्मूला 10 पदों का योग में सूत्र होता है एपी के 90 पदों का योग बराबर SN बराबर n/2 2a प्लस n ऋण 1 गुणे d। अब देखिए यहाँ कैसरा पद कह रहा है? 10वां, तो यह 10 हो गया। n के जगह क्या हो गया? 10। n का मान कितना? 10/2। 2 गुणे a क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया है? 2, मान रख दिया, प्लस n का मान कितना है? 10 ऋण 1 गुणे सार्वंतर कितना है? देखो 7 में से 2 गए 5, आपने ये कर दिया, यह कोष्ठक बंद कर दिया, गुणे डी। अब देखिए बेटा, अब इसी को हल कर लो। 2 × 5 = 10, यह कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 5। बड़ा कोष्ठक में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा? 9 और यहाँ 5। बड़ा कोष्ठक बंद। आइए फिर कोष्ठक हल कर लें। 5 धन 4 प्लस, ये देखो दोनों गुणा में 9 × 5 = 45। अब 45 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5 गुणे 49। योग करें, 5 × 9 बोले 5 × 9 = 45। अब 5 × 4 = 20 4 24। तो कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 245। अतः दी गई एपी के 10 पदों का योग कितना हो गया बेटा? 245। अब स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। पहला 60 लीजिए, दूसरा 60 यहाँ से लीजिए। प्रिय छात्रों, अब प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हम लगाने जा रहे हैं।
और प्रश्नावली 5.3 का फर्स्ट प्रश्न का प्रथम प्रश्न का पार्ट 1 नहीं लगा था, तो इस वीडियो में हम लगा दिए हैं। इसके पहले आप देख लीजिएगा। देखिए, कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, एक समांतर श्रेणी एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया है। एन और एन ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहले सवाल लिखा है लिख जाए। तो सवाल दिया क्या है, ए का मान दिया है, आपने लिख दिया ए का मान। ए का मान कितना दिया है 5, डी का मान कितना दिया है 3, अंतिम पद एन का मान कितना दिया है। देखिए एन का मान कितना दिया है, आप कहेंगे सर 50। कितना दिया है 50। इसी को और क्या कहते हैं, यल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यल भी कहते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एन और एस एन। ये एन और एस एन। तो देखिए बेटा, जितना दिया है उसमें देखिए एन बराबर होता है ए प्लस एन ऋण गुणे डी, और एस एन बराबर होता है बेटा, दो फार्मूले हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, देखिए एन बराबर होता है ए प्लस एन ऋण गुणे डी। तो इससे हमें क्या निकल सकता है, एन का मान मालूम हो सकता है। एन का मान मालूम हो सकता है। तो आइए पहले एन निकाल ले। एन निकल जाएगा तो यो यस एन निकल जाएगा। तो ध्यान दे, अब हम निकालने जा रहे हैं ए एन। क्या निकालने जा रहे हैं, ए एन। तो ए एन बराबर कितना होता है, इतना होता है। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे, आप इसको यहाँ पर मान रख, ए एन का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 50। आपने क्या लिख देंगे 50। ए एन का मान कितना है 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन हमको ज्ञात नहीं है -1 गुणे डी का मान कितना है 3, आपने रख दिया। अब देखिए 50 है, बराबर किधर आएगा, क्या हो गया माइनस। तो 50 माइनस 45 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। आइए अब देखें। तो बेटा देखें, 50 में से 45 निकाल, सॉरी 50 में से 5 निकालना है। कितना निकालना है बेटा 5। देखिए 5 है, ध्यान दे 5 है। कितना है बेटा 5 है। तो यहाँ क्या निकालेंगे 5। तो 50 में से 5 निकल गया, क्या बचा 45 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। अब यह 3 गुणा में है, बराबर किधर आएगा, भाग में हो गया। 45/3 बराबर एन माइनस 1। 15 तियाँ 45 हो गया, यहाँ 15 हो गया। 15 बराबर एन माइनस 1। और इसको काट दे, 3 एकड़ 3, 3 15 45 कट गया। अब पक्षांतर कर दें, यहाँ माइनस है 1, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस हो जाएगा। तो 15 माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस 1 बराबर एन। 15 1 कितना हो गया 16 हो गया। 16 बराबर यार। अब आपसे एस एन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एस एन के देखिए बेटा 2 फार्मूले होते हैं।
एन के कितने फार्मूले होते हैं? 2 फार्मूले होते हैं। चूँकि एस एन बराबर, इसमें अंतिम पद दिया है तो छोटा वाला फार्मूला n/2 बड़ा कोष्ठक में a प्लस अंतिम पद। a क्या है? प्रथम पद। l क्या है? अंतिम। आइए इसी में मान रख ले। यस एन का मतलब 16वां पद। n कितना है? 16। तो यहाँ लिख देंगे यस एन बराबर, n का मान कितना है? 16/2। बड़ा कोष्ठक में a का मान कितना है? a का मान देखिए कितना है? a का मान आप कहेंगे सर a का मान 5 है। तो आइए a का मान 5 रख दें। a का मान क्या रख दें बेटा? 5 रख दें। a का मान कितना हो गया? 5 हो गया। धन अंतिम पद al कितना है या an कितना है? 50। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? देखें 16/2, 2 8 16 और 1 कट गया, 2 8 16 कट गया, 50 5 55। अब 55 में 8 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। तो यस एन का मान कितना आ गया? एन का मान कितना आ गया? लिख लीजिए। अतः एन बराबर कितना बेटा? 16 तथा यस एन बराबर 440। अब स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक यहाँ से यहाँ तक लिखिए, एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए और एक अंतिम में लीजिए। एन बराबर इतना, यस एन बराबर इतना। सेकेंड पार्ट देखिए। कर एक एपी में प्रथम पद a बराबर 7, a 13 बराबर 35, तो d और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए। 13वें पद का क्या? योग ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, यहाँ पर ध्यान दे, a का वैल्यू क्या है? a बराबर 7, a 13 बराबर 35। तो इसका मतलब है a धन 12 d बराबर 35। a का मान 7 रख दिया, 7 धन 12 d बराबर 35। यह प्लस था, बराबर किधर गया? माइनस हो गया। 35 माइनस 7, तो 12 d बराबर 35 में से 7 गए न 28, तो d बराबर 28/12। 4 सत्ते 28, 4 तियाई 12। तो d की वैल्यू कितना आ गया बेटा? d बराबर, d का मान कितना आएगा? d बराबर 7/3। अब यस एन का क्या फार्मूला होता है? आइए, चूंकि एस एन बराबर फार्मूला बोलिए n/2, n में पद का योग, तो क्या हो गया? यहाँ क्या हुई? 2a प्लस कोष्ठक में n-1 कोष्ठक 1 इंटू डी, बड़ा कोष्ठक 1। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे? यस 13 लिखेंगे, यस 13, यहाँ चूंकि लिख दीजिए फार्मूला है। यस 13 बराबर n का मान, आपने कहा सर n का मान 13/2, बड़ा कोष्ठक में 2 गुणे a की वैल्यू कितना है? 7, आपने 7 रख दिया। धन n का मान कितना है? n का मान कितना है बेटा? n का मान कितना है? यस 13 कह रहा था ना, तो n का मान कितना है? 13 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू कितना है? 7/, देखिए 7/3 लिख दिया, बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। यहाँ गुणे कर देते
अब इसी को हल कर ले, उत्तर आ जाएगा बेटा। ये क्या हो गया बोलिए, 13/2 बड़ा कोष्ठक में या 2a, ए का मान 7, 2 सत्ते 14 प्लस 13 में से 1 निकाल दीजिए, क्या बचा 12 गुणते 7/3, 3 चौका 12 काट दीजिए, 3 चौका 12, यहाँ 4 हो गया, 3 एकम 3। अब इसका 4 और 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 4 और 7 का। 13/2 कोष्ठक में 14 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28, दोनों जोड़ दीजिए तो 13/2 गुणते, यहाँ देखिए 8 4 12, 3 और 1 4, 2 से भाग दे दीजिए तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 21 दूनी 42, ये कट गया। बचा कितना, 13 गुणते, कितना बचा बेटा 13 गुणते 21, 13 में 21 का गुणा कर दीजिए तो आएगा 273। अब हमसे क्या क्या पूछ रहे थे, डी का मान पूछ रहे थे, कितना आया था 7/3, डी का मान कितना आया देखिए 7/3, 7/3 आया है। और इधर यस एन का मान कितना है, यस 13 का मान कितना आया 273, तो आप इसको लिख जाएंगे। अतः यस एन बराबर 7/3 तथा डी बराबर 7/3 तथा यस एन बराबर 273। अब स्क्रीन शॉट लीजिए, एक शॉट यहाँ से यहाँ तक डी निकाल लीजिए, दूसरा शॉट यहाँ से लीजिए और अंत में उत्तर आप लिख सकते हैं। देखिए तीसरा खंड, एक एपी में ए बराबर 12, ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, ए और यस 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे सवाल कहे क्या क्या दिया है, ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, ए बराबर निकालना है और यस 12 का मान निकालना है। तो यस 12 का मान निकालना है, अर्थात यन बराबर कितना होगा 12। अब आइए, आप बहुत दिन पहले पढ़ चुके हो कि अगर मान लीजिए A5 बराबर A+4D होता है कि नहीं, तो यहाँ पर A12 बराबर दिया कितना है 37, तो ये क्या हो गया फार्मूला, A+D, आपने कहा सर 11D बराबर 37, माने जौन पद कहे, जो पद कहे उससे एक कम। तो ए का मान कितना है आपको निकालना है, डी का मान कितना है कहेंगे सर 3 है, तो 11 गुणते 3 बराबर 37। अब आप गुणा कर दीजिए, A+11 बराबर 37, यह प्लस है बराबर के उधर गया माइनस हो गया 37 माइनस 33, तो ए बराबर 4, ए का मान कितना आ गया 4। ये पूछ रहा था, पहला प्रश्न तो इसमें हो चुका। अब यस 12 पूछ रहा है, माने यस 12 का क्या अर्थ है कि आपसे अब क्या पूछ रहा है, यह आपसे पूछ रहा है यस 12 पदों का योग, क्या कह रहा है पदों का योग। तो आइए बेटा, पदों का योग पूछ रहा है, तो आइए हम यहाँ लगा कर दिखा दे रहे हैं आपको। आप जानते हैं चूंकि फार्मूला बोले आप,
आप कहेंगे सर यस यन बराबर बोलिए फार्मूला यन बाई टू बड़ा कोष्ठक में। अब देखिए आपके पास दो फार्मूला था, अंतिम पद दिया रहे तब, अंतिम पद न दिया रहे तब। तो अंतिम पद तो इसमें दिया नहीं है, तो फार्मूला लग गया 2a प्लस यन माइनस एक गुणे डी बड़ा कोष्ठक बंद। अब आइए इसी का मान रख दिया जाए। तो यस किसका पूछ रहा है? आप कहेंगे सर यस 12, तो यहाँ यन का मान 12 है, तो यस 12 बराबर यन का मान 12/2 बड़ा कोष्ठक में 2 इंटू ए का मान कितना आया है 4 निकाले हैं, प्लस यन का मतलब 12 माइनस 1 गुणे सार्वंतर कितना है 3 बड़ा कोष्ठक बंद। जब इसको काटेंगे तो 2 छंग क्या हो गया 12, यहाँ 6 हो गया। आइए अंदर 2 चौक 8 प्लस 12 में से 1 गई 11 गुणते 3, तो ये हो गया बेटा 6 बड़ा कोष्ठक में 8 प्लस 11 33 और 8 जोड़ दिए 41 और यहाँ 6 क्या गुणा में है 6 गुणे 41 6 गुणे 41 6 एक नम 6 6 चौके 24, तो यन का मान कितना हो गया 242 और ए का मान कितना हो गया ए का मान 4 हो गया। तो उत्तर अंत में आए लिख दे ए बराबर 4 तथा यस 12 या यन बराबर 246। अब इसका फोर्थ पार्ट A3 बराबर 15, तो यहाँ क्या क्या दिया है लिख जाएं A3 बराबर 15। इसका अर्थ क्या है कि A प्लस कई डी 2D 3D यहाँ 3 था ना 2D बराबर 15, एक समीकरण यहाँ से बन गया। फिर दिया यस 10 बराबर इतना, तो बताओ यन का मान कितना आ गया 10 दिया है ना, तो यन बराबर 10। फिर कह रहा यस 10 बराबर 125। तो हमसे मान किसका किसका पूछ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं डी का मान और A10 का मान। आप इतना काम कर लीजिए। अब देखिए आप घबराइए नहीं, आपसे सवाल को यहाँ तक ले लिया। अब आइए हम यनवा पद दिया है तो यस 10 का मान दिया है, तो देखिए यहाँ पर लिख दो यस 10 बराबर यस 10 बराबर फार्मूला बोले आप कहेंगे सर यन बाई 2 बड़ा कोष्ठक में 2a प्लस यन माइनस 1 गुणे डी। ये यस 10 का मान आ गया। अब सब मान आप रख दीजिए। यन का मान कितना रखेंगे, आपने कहा सर 10/2 बड़ा कोष्ठक में 2a का मान निकालना है प्लस यन 10-1 गुणे डी का मान मालूम नहीं है। यस 10 का मान कितना आया है, देखो यस 10 का मान पेपर में दिया 125। अब इसको हम काट देते हैं, 2 पंचे 10,
तो बाहर क्या बचा 5 बड़ा कोष्ठक में 2a प्लस 10 में से 1 गई 9 और d में गुणा कर दिया 9d बराबर 125। अब यहाँ देखिए बेटा, यह राशि जो है गुणा में है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर भाग में हो गई, तो ये हो गया 2a प्लस 9d बराबर 125/5। जब काट देंगे 5 दूनी 10, 5 पचा 25, तो ये हो गया 2a प्लस 9d बराबर कितना 25 के। इक्वेशन नंबर इसको 2 लिख दीजिए। अब देखिए इक्वेशन एक क्या बना है, a प्लस 2d बराबर 15। एक इक्वेशन यहाँ बना हुआ है, देख ले बेटा, और एक इक्वेशन यहाँ बना है। दोनों इक्वेशन में अगर a बराबर करना चाहते हैं तो कैसे होगा? यदि समीकरण 1 में काहे का गुणा कर दें, आप कहेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए सर जी, तो आप लिखे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर जब आप गुणा करेंगे 1 में, समीकरण 1 क्या था? देखिए समीकरण 1 क्या था, यहाँ देखिए a प्लस 2d बराबर 15, 2 का गुणा करो तो 2a धन 2 दूनी 4d बराबर 30। तो यहाँ लिख दीजिए बेटा, ते हो गया कितना हुआ 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए। अब 3 और 1 देखिए, तो 3 और 1 जब देखेंगे तो 2a आया है, तो नीचे लिख दीजिए यहाँ 2a प्लस 9d बराबर 25। यह कौन सा समीकरण है? आपने कहा सर 2, ये रद्दो बदल तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, तो यही रख दे। अब देखिए जी, घटाने से नीचे वाले पदों का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस। देखिए अब 2a प्लस का 2a माइनस का कैंसिल, यहाँ 9 में से 5 निकल गया, 9 में से 4 निकल गया, 5d बचा। चिन्ह किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, बराबर। यहाँ देखिए 30 प्लस है, यह माइनस है, घट गया। 30 में से 25 निकल गया, 5 प्लस आया। क्या है बेटा? प्लस है। तो d का मान निकाला जाए, d बराबर 5/-5। तो d का मान आ गया 5 का नम 5 ऋण 1, d का मान आ गया। अब हम a का भी मान निकाल लें तो हमारी सवाल एकदम सरल हो जाए। तो देखिए मैं बहुत पहले बताया था, दोनों समीकरण बने रहें, एक का मान आ जाए तो एक का मान रख दे तो अपने आप दूसरे पद का मान मालूम हो जाता है। तो आप कहें हाँ सर जी बताए थे, तो क्या लिखे? चाहे 1 में मान रखो d का, चाहे 2 में, तो एक सरल लग रहा है। समीकरण 1 में d बराबर ऋण 1 रखने पर d का मान ऋण 1 जब रखेंगे तो देखिए हो क्या रहा है। पहले समीकरण 1 लिख दो। देखो समीकरण 1 कहाँ है भाई? कहाँ है? ये देखो, ये यहाँ है, a प्लस 2d बराबर 15। तो वो समीकरण आइए लिख दीजिए।
ए प्लस कितना डी, आपने कहा सर जी 2D बराबर 15। डी की वैल्यू कितना रखें, आपने कहा -1 रखें। तो ए प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15। ए प्लस माइनस का गुणा -2 बराबर 15। यह माइनस है, बराबर किधर जाएगा, क्या हो गया, प्लस हो गया। ए बराबर 15 प्लस 2, तो ए का मान कितना आ गया, 17। तो डी का भी मान आ गया और ए का मान आ गया। यही तो हमसे पूछ रहे थे, डी और ए का मान। नहीं भाई, डी और ए का मान नहीं पूछ रहे थे, पूछ रहे थे बोलो कितना, क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे, देखो पेपर देखो। पेपर में कहे सर A10, अतः क्या बेटा A10 माने 10वां पद पूछ रहा है। तो A10 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर A प्लस कई डी, 9D। आपने 9D लिख दिया। ए का मान कितना आया, 17 प्लस 9। डी का मान कितना है, ऋण बराबर 17 प्लस माइनस का गुणा -17 में से 9 गए 8। तो A10 का मान कितना आ गया, 8। अंत में लिख दें, अतः ए बराबर 17 तथा A10 बराबर 8। अब स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए, दूसरा यहाँ से यहाँ तक लीजिए, तीसरा यहाँ से यहाँ तक लीजिए, चौथा यहाँ से यहाँ तक लीजिए। देखिए पांचवा खंड में है एक AP में सार्वंतर D बराबर 5, यस 9 बराबर 75 दिया है। ए और A9 का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या क्या है, D बराबर 5, यस 9 बराबर 9 पदों का योग बराबर 75। तो यन कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे यस 9 है तो यन बराबर 9 हो गया। यन बराबर जब 9 हो गया तो अब आइए देखिए यन बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमसे ए पूछ रहा है, तो देखिए एक आप पढ़े हैं, यस यन बराबर यन बाई 2 बड़ा कोष्ठक में 2A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम ए निकाल सकते हैं, क्योंकि डी दिया हुआ है, यन दिया है, यस यन दिया है, तो इससे निकल सकता है। तो यस यन के फार्मूला से हम निकालेंगे। तो देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं, डी बराबर 5, यस 9 बराबर 75, यन बराबर 9, ए का मान A9 का। चूँकि 90 पद का योग बराबर होता है यन बाई 2, 2A प्लस यन ऋण 1 गुणे डी। अब आइए बेटा यहाँ यन का मान कितना है, 9/2, 2 गुणे ए का मान पूछ रहा है, प्लस यन 9 ऋण 1, और डी का मान कितना दिया है, सार्वंतर 5। यह मान वैल्यू कितने के बराबर है, 75 के बराबर है। 75 के क्या है बेटा, बराबर है। आइए अब यहाँ देखें, 2 एक कटेगा नहीं, 9/2, तो आप ऐसे ही लिखते जाइए, 9/2 बड़ा कोष्ठक में 2A धन 9 में से 1 गई 8। अब और इसमें डी में डी कितना था, डी है 5 ना, देखिए डी कितना है, 5 गुणे 5 बराबर 75। यहाँ आइए बेटा, 9/2
बड़ा कोष्ठक में 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर 75। अब आइए देखें इधर। अब यह बेटा 9/2 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2/9 हो जाएगा। हमने कहा क्यों? कहा इधर गुणा में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 2a प्लस 40 बच्चा। अब यहाँ देखिए, इसको आप काट दीजिए। 25 तियाँ 75, 3 त्रिका 9, तो हो गया 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी 50/3। यह 40 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40। तो 2a बराबर 3 क्या ले गए? लघुत्तम। तो हो गया 50 माइनस 40 तियाँ 120। तो 2a बराबर, देखिए इसमें घटाइए तो कितना बचा? 70 माइनस 70/3। तो a का मान कितना हो गया? यह गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 70/3 यहाँ 2, 35 दूनी 70, यह कट गया। a का मान कितना आया? a बराबर माइनस 35/3। अब देखिए आपके पास दो मान आ गए। क्या क्या मान आ गए? एक का मान आ गया कितना? a बराबर माइनस 35/3। d का मान कितना है? आपने कहा सर d बराबर 5। तो हमसे पूछ रहा है, इसलिए a9। a9 जब कहा तो आप खुश हो गए कि सर हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 8d। अब मान रख दीजिए। a का मान कितना है? आपने कहा सर माइनस 35/3 धन 8 गुणते d का मान कितना? 5। तो हो गया माइनस 35/3 धन 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो आइए बेटा, अब 3 क्या ले गया? लघुत्तम। तो 35, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मानेंगे। 1 तिहाई 3, 4 तिहाई 12, 120। 120 में 35 निकाल दीजिए तो बचेगा माइनस 85/3। ये किसका मान आ गया बेटा? आपने कहा सर a9 का मान। a किसका मान है? a9 का मान आ गया। मत लिखिए a9 का मान। a9 का मान इतना आ गया, और a का मान कितना है? माइनस 35/3। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अतः a बराबर माइनस 35/3, a9 बराबर माइनस 85/3। एक बार और देख ले बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा। तो 90 पद का योग बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n ऋण a गुणे d। यह 9 है, 9/2 हो गया,
क्योंकि यहाँ पर यस 9 दिया अर्थात नवें पद का मान 9/2 2a नहीं मालूम है n 9 ऋण 1 गुणे 5 बराबर 75। टोटल पदों का योग कितना है 75। 9/2 यहाँ 2a 9 में से 1 गए 8 और डी का मान क्या है 5, डी का मान 5 रख दिया 8 पंचे 40 हो गया 8 पंचे 40 तो 9/2 बड़ा कोष्ठक में 2a + 40 यहाँ 75। ये देखिए 9/2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9 25 तियाँ 75 कट गया और 3 त्रिकाएँ 9 25 दूनी 50/3 2a धन 40 बराबर इतना 40 प्लस में इधर ले गया क्या हो गया माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दीजिए 3 क्या ले लीजिए लघुत्तम 2a बराबर 50 1 तिक्के 3 50 माइनस 1 तिक्के 3 4 3 12 120 120 में से 50 निकाल दीजिए -70 क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब देखिए जब माइनस वाला ज़्यादा है तो 2a बराबर -70/3 तो a बराबर नीचे चला गया तो 1 कट गया 2 1 के 2 2 35 70 तो ऋण 35/3। अब आपको a का मान मालूम हो गया और d का मान मालूम हो गया बेटा, a और d का मान मालूम हो गया तो देखिए अब a का मान कितना है, a का मान कितना है -35/3 और d का मान कितना है 5 तो a9 बराबर a + 8d a9 बराबर a का मान ऋण 35/3 ऋण 35/3 है बेटा 35/3 प्लस 8 गुणे डी का मान 5 8 पंचे 40। अब यहाँ फिर लघुत्तम 3 ले गया तो 3 1 के 3 1 में 35 का गुणा किया 35 1 में 35 का गुणा किया 35 और यहाँ पर 40 1 तिक्के 3 4 3 12 120 120 में 35 निकाल दिया क्या आ गया 85। यही क्या हो गया आंसर। अतः अंत में लिख दीजिए a बराबर इतना और a9 बराबर इतना। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक लीजिए। थैंक यू।